नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं मोनाली इनसाइट। आज की वीडियो में मैं जिक्र करूंगी पत्रकारिता, संचार, दूरसंचार या यूं कहें कि हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया का। वर्तमान में आप सबको क्या लग रहा है कि पत्रकारिता हो रही हमारे देश में, या फिर यूं कहें कि चाटुकारिता? क्योंकि मीडिया को लेकर एक लाइन है कि बहुत तेरे सवाल कमोवेश के इस देश में हर जहन में होंगे। आखिरकार क्यों अब आम जनता जितनी नफरत मंत्री, प्रधानमंत्री, संसद की नीतियों से करती थी, उतनी ही नफरत अब मीडिया से भी कर रही है। आखिरकार क्यों? क्या मीडिया ने जनता की समस्याओं को खत्म करके अपने को भी जनता के बीच खत्म कर दिया है? क्या आने वाले समय में मीडिया के हालात बद से और बदतर होते नजर आएंगे? वर्तमान में पत्रकारिता हमारे देश में चाटुकारिता का रूप ले चुकी है, तो वहीं पत्रकार अब चित्रकार के रूप में नजर आ रहे हैं। असल मुद्दों को हमसे छुपाते हैं, बेफिजूल मुद्दों की तरफ हमारा दिमाग भटकाते हैं, और जो वाकई में मुद्दे हैं उनसे हमें खींचते हुए न जाने किस ओर लेके चले जाते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी सत्ता के नाम पर। आखिरकार ये कब तक और कितना? शिक्षा क्यों? अगर सरकारी पैसों से कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं? सरकारी पैसे से कुरान क्यों पढ़ाई? सरकारी मदरसे बंद हो जाएंगे अब असम में। कुरान जरूरी, गीता बाइबल से क्या दूरी भाई? मदरसों में दीन के बहाने क्या जिहादी पढ़ाई? मगर सबसे बड़ा सवाल मदरसों को लेकर है कि क्या असम की तर्ज पर बाकी और राज्य भी ये फैसला करेंगे या ये महज सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा? मदरसे पर बैन तो सियासत बेचैन। करीब 14 महीने बाद आजाद होते ही महबूबा मुफ्ती ने भारत के खिलाफ वही भाषा बोली जो अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान में आतंकियों को पसंद है। बिहार में चुनाव बा, कश्मीर आइल बा, नया चुनाव पुराना दाव, हर बार की तरह। तनिष्क की तरफ से इस एड को वापस ले लिया गया है। हर बार हिंदू लड़की ही क्यों? क्या कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू परिवार में जाए, या ऐसी कोई एड आपने देखी है? क्या हिंदुत्व छोड़कर सेकुलर हो गए हैं उद्धव ठाकरे? धोखा 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 धोखा। मंदिर को बंद रखने से कोरोना चला जाएगा क्या? उद्धव जी, राउत जी। खोल दी मधुशाला तो क्या मंदिर पर लगा रहे ताला? मंदिरों को खोलने में उद्धव जी प्रॉब्लम क्या है आपकी? हिंदू धर्म के खिलाफ प्रॉब्लम क्या है आपकी? इतनी दिक्कत क्यों है आपको? कश्मीर में आतंकवाद के मदरसे से आजादी कब? क्या फारूक जैसे नेता पर घाटी के लोगों को भड़काने पर कोई कार्रवाई होगी? क्या वो आज भी चीन के साथ खड़े हैं? अब मैं आप सबको ले जाना चाहूंगी उस ओर जहां से दूरदर्शन ने क्रूरदर्शन का रूप लिया। जी हाँ, 4 साल पहले क्या होता था? पत्रकार स्वतंत्र होकर अपने सवालों को सत्ता के सामने रखते थे। सत्ता उन पर विचार विमर्श करके समस्याओं का निवारण लाती थी, उनका समाधान करती थी। लेकिन 4 साल पहले से क्या शुरू हुआ? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आए, तब से पत्रकार ने और पत्रकारिता में सवालों का सिलसिला सत्ता से बिल्कुल खत्म सा हो गया। अखबारों पर, मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर, प्रधानमंत्री कार्यालय से तो कभी कुछ एजेंसी से दबाव डाले जाने लगे, जिससे सवाल धीरे धीरे दफन होते नजर आए। टीआरपी, इसके फुल फॉर्म से तो आप लोग लगभग बखूबी परिचित होंगे, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। वर्तमान में मीडिया चैनल्स का समस्याओं पर ध्यान नहीं, उनको सिर्फ मतलब है तो सिर्फ एक चीज से, अपनी चैनल की टीआरपी को सबसे हाई लेवल पर पहुंचाना है। हमारी जनता की समस्याएं सामने आए ना आए, आम जनता ऐसे ही अपनी समस्याओं को रोती रहे, कोई फर्क नहीं। लेकिन जो हमारे चैनल की टीआरपी है वो सबसे ऊपर जरूर पहुंचनी चाहिए। किसी भी चैनल की टीआरपी आखिरकार ग्रो कैसे करेगी? सिंपल सी बात है, पूंजी से। और ये पूंजी आएगी कहां से? पब्लिक, यानी कि हमारी आम जनता से। आप आम जनता के पैसे ही ले रहे हैं, उन्हीं से अपनी टीआरपी को हाई लेवल पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्यों? तब आप उनकी समस्याओं को लोगों के सामने तक नहीं ला रहे हैं। आखिरकार ये सब टीआरपी का प्रोपेगेंडा कहां तक सही है?
जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं शायद वो सभी न्यूज चैनल रोज ही देखा करते होंगे, और नहीं देखा करते होंगे तो कभी कभी ना कभी तो जरूर से जरूर देखा करते होंगे। क्या अब आपको एक पत्रकार कम बल्कि एक कलाकार ज्यादा दिखने लगा है? जी हाँ, अब पत्रकारिता नहीं रह गई है। एक अच्छे और सच्चे पत्रकार का एक ही कर्तव्य होता है, जनता की समस्याओं को उठाना और उन पर सत्ता से सवाल करना। इस बारे में मैं आगे बताने से पहले ये क्लिप दिखाना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं इस क्लिप पर भी और वर्तमान के हमारे भारतीय और विदेशी पत्रकारों पर भी टिप्पणी करूंगी। Attacking our news organization. Your organization. Can you give us a chance to ask a question? Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be rude. You are fake news. If you don't mind, Mr. President, that this caravan was an invasion. As you know, Mr. President, I consider it to be an invasion. As you know, Mr. President, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings let would me be ask, much better. if I may Okay, ask that's one other enough. question, Mr. President. If I was That's going to enough. ask one other. News. And BuzzFeed. They failing pile of garbage. Writing it. I think they're going to suffer the consequences. And now a senior Trump advisor says it's time to, quote, break the media. अरे 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 अरे, ये अमेरिका के पत्रकार कितने बदतमीजी से पेश आ रहे हैं अपने प्रधानमंत्री के लिए। ऐसा कहाँ होता है भला? हमारे देश की कुछ सभ्यता है, संस्कृति है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों से आखिरकार अच्छे से पेश आना चाहिए। लगता है ये तो बाबा पूरा संस्कार ही भूल गए हैं अपने भारतीय संस्कृति का। आखिर ऐसा कैसे चलेगा? हम तो भक्त हैं, कभी अपनी मातृभूमि के, कभी अपने सत्ता के और कभी खुद के। तो फिर ये तो गलत है ना। अब आपको ले चलते हैं अपने भारतीय संस्कृति के तरफ वाले पत्रकारों की ओर, जो फुल सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, यहाँ के बड़े बुजुर्गों या यूं कहें कि सत्ता के बड़े बड़े सदस्यों के साथ पेश आते हैं, जिन्हें बात करने का सलीका भी है, बड़ों को सम्मान देना भी आता है, अपना मुंह बंद रखना भी आता है, सवालों को दबाना भी आता है और समस्याओं को छिपाना भी आता है। तो आइए इन्हें भी थोड़ा सुन ही लेते हैं। You look back on the 3.5 years of your term in office. So much हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है? दम है इनको चुनावी राजनीति में राहु और केतु की तरह माना जाता है। और आपने जब डीमोनेटाइजेशन किया तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला था, और जब जीएसटी आप लाए तो गुजरात का चुनाव आने वाला था। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों राहु केतु की तरह हैं। चुनाव की अगर आप बात करें तो आपको इस बात की भी आशंका रही होगी कि इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है वोट बैंक वाली राजनीति पर, अगर आप बात करें तो। उसके बाद भी आप इतने दो बड़े चुनावों से पहले ये कदम लेकर आए, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी और आपकी किसी ने आपको रोका नहीं? कि अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के संग संग एक दिन सारा विश्व चलेगा। पिछले 1 या 2 मिनट में जो भी आपके सामने चला, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ये किसी कॉमेडी की तरह था? क्या ये मुद्दे से हटकर मुद्दों में थोड़ा तड़का भड़का मिर्च मसाला डालने लायक जैसा था? जी हाँ, किसी भी पत्रकार का काम होता है, मोस्टली जो लिटरेट है, जो सत्ता की दबाव में नहीं है, जिन्हें पैसों का डर नहीं है, जो पैसों की आड़ में पत्रकारिता को नहीं चला रहे हैं, वो एक सच्चा पत्रकार है और अपनी बातों को स्वतंत्र होकर लोगों के सामने रखेगा बिना किसी से डरे, चाहे वो सत्ता का कितना भी बड़ा ओहदे का इंसान ही आखिरकार क्यों ना हो। रियल इश्यूज लेस। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि असल मुद्दे लेस, कम या फिर गायब होते नजर आते हैं। क्योंकि वर्तमान में आप किसी भी न्यूज चैनल को देख लीजिए, अगर उनकी टीआरपी नहीं बढ़ रही है उस मुद्दे से, अगर वो मुद्दे उन्हें ठीक नहीं लग रहे हैं, तो वो आपके बीच में नहीं लाएंगे। और वर्तमान की पत्रकारिता में जो मुद्दे हमारी सत्ता को ठीक लग रहे हैं, वही पत्रकारिता में हमारे पत्रकार को बिल्कुल चौकस नजर आ रहे हैं। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? क्या एक पत्रकार का ये कर्तव्य नहीं कि वो असल मुद्दों को जनता के बीच लाए, सत्ता से सवाल करे और उनका समाधान निकाले?
स्टैंडर्ड इंडिया न्यूज डोमेस्टिक कंटेंट्स। आखिरकार क्यों भारत देश की पत्रकारिता अन्य देशों के समाचारों को या फिर बातों को अपने पत्रकारिता में शामिल नहीं करती है? क्या एक भाषा इसका सबसे बड़ा कारण है? क्या हिंदी और देशों को समझ में नहीं आती है, और समझ में आती है तो क्या हमारे देश में इंग्लिश पत्रकारिता नहीं है? जी हाँ है, लेकिन वो भी दूसरे देश की मुद्दों को हमारे सामने लाने से चूकते हैं। आखिरकार क्यों? बात बहुत साफ है। वो कहते हैं ना कि पहले अपने घर का देख लो, फिर जाके बाहर हम समाज सेवा करेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है हमारे देश के वर्तमान में पत्रकारिता की। हम अपने देश की समस्याओं को दिखा ही नहीं पा रहे हैं, अपने देश की बातों को रख ही नहीं पा रहे हैं, मुद्दों को छिपाए जा रहे हैं। तो आखिरकार किसी और देश की समस्याओं को उठाकर हम आपके सामने कैसे लाएंगे? हमें तो फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। वर्तमान की पत्रकारिता में एक और बड़ी समस्या भी है, अनबायस्ड मीडिया। वो कहीं खो चुकी है और बायस्ड मीडिया उसकी जगह अपने पैर पसार चुकी है। क्या किसी भी न्यूज में पक्षपात करके तब उसको हमारे सामने पत्रकारों को लाना सही है? क्या बिना पक्षपात किए हम अपनी न्यूज़ेस को आपके सामने रख सकते हैं? और रखना या ना रखना ये कितना सही है? वर्तमान की पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या यही हो चुकी है। एक हो जाते हैं लेफ्टिस्ट तो दूसरे हो जाते हैं राइटिस्ट। कुछ समस्याओं को ही दिखाते रहते हैं और कुछ बड़ाइयां ही करते जाते हैं। एक कमियां गिना रहा है तो एक बड़ाइयों की लड़ी बांधे पड़ा है। आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा? हमें ना ही दक्षिणपंथी बनना है, ना ही वामपंथी, बल्कि हमें माध्यम वर्गीय पंथी बनना है। लेकिन कैसे? क्या हमारी विचारधारा बदलेगी? क्या वर्तमान में जो स्वतंत्र नहीं है पत्रकारिता, वो पत्रकारिता स्वतंत्र होकर हमारे सामने आएगी और निष्पक्ष समस्याओं को हमें दिखाएगी? लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। जो चौथा स्तंभ है, अगर वो ईमानदारी के साथ काम करे तो सत्ता में ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि वो इन तीनों स्तंभों को अपने अनुकूल ढाले, खत्म कर दे या फिर इनका नामो निशान मिटा दे। आज की इस वीडियो को आपके सामने लाने का सिर्फ मेरा एक ही मेन पर्पस था। वर्तमान में पत्रकारिता कैसे चल रही है, किस ढंग से चलती थी और वर्तमान में किस रूप में हमारे सामने आ खड़ी है। वर्तमान और इतिहास को देख के आप पत्रकारिता के भविष्य का आकलन अपने आप कर सकते हैं। पत्रकारिता चाटुकारिता का रूप आखिरकार कैसे ली, और क्या ये चाटुकारिता आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है या फिर एक मोड़ पे आकर ये खत्म भी होगी? आपका क्या कहना है इस बारे में? अपने विचार जरूर से जरूर साझा करें। अगर ये मुद्दा आपको पसंद आया हो, मैं आपको पसंद आई हूं, मेरे बोलने का तरीका आपको समझ आया हो, मेरी बातें आसानी से आप तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। पत्रकारिता और पत्रकारों की सच्चाई लोग जाने और उनके हालातों को समझ सके, इस बात के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक द वीडियो, शेयर मोर एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन, ताकि अगली बार मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के YouTube चैनल आपके नोटिफिकेशन में झट से आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।